अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जिसकी बरकत से आप लोगों की ज़िंदगी में तमाम तर मुसीबतें, परेशानियाँ, मुश्किलात हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आयत करीमा, ठीक है, जो कि मैंने खुद पढ़ा। हर मुश्किल, हर मुसीबत की हालत में अपनी शादी के लिए मैंने आयत करीमा को बहुत ज़्यादा पढ़ा, ठीक है, लातादाद पढ़ा, ठीक है। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि मैंने कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो है जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं फ़ौरी तौर पे पढ़ लेती थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने 500 तस्बीहां पढ़ी या 1000 मरतबा पढ़ा, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने लातादाद मरतबा इसको पढ़ा है, ठीक है जी। जितनी मुझ में हिम्मत होती थी डेली में उतना इसको पढ़ती थी, ठीक है जी। तो आयत करीमा जो है इसकी तो फ़जीलत ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो है ज़्यादातर लोग जो आयत करीमा हर वक्त पढ़ते रहते हैं। और अक्सर हमारे घर जो आती थी बुज़ुर्ग ख़वातीन आती थी जो हमारे घर, वो उनके हाथ में तस्बीहां होती थी और वो हर वक्त आयत करीमा पढ़ती थी। और उन्हीं से मुझे जो है वो ये शौक़ पैदा हुआ था आयत करीमा का। और उन्हीं ने मुझे बताया था कि आयत करीमा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। जब कोई मुश्किलात, मुसीबत आ जाए तो तब इसको पढ़ना चाहिए, वो इंसान फिर उस मुसीबत और परेशानी से निकल जाता है, ठीक है जी। और मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसी ऐसी परेशानियों में मैंने आयत करीमा को पढ़ा है कि जिन परेशानियों से मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से निकल सकती हूँ। लेकिन क्या है कि आयत करीमा की फ़जीलत और बरकत से मेरी जो मुश्किलात हैं और परेशानियाँ वो हल हो जाती थी, ठीक है। वो सब मसाइल हल हो जाते थे जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा आयत करीमा पे बहुत बहुत ज़्यादा यकीन है और मैं जो है इसको हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ अपनी, तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं दुआ मांगती हूँ तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ कर, ठीक है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद आयत करीमा पढ़ती हूँ और उसके बाद जो भी दुआ मांगनी हो मैं वो मांगती हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक कि मेरा इतना ज़्यादा यकीन है कि जब भी एकदम से कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए या कोई इस तरीके की बात हो जाए तो मैं फ़ौरी तौर पे आयत करीमा को पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और यकीन मानिए कि कुछ ही देर में वो परेशानी, जो मुसीबत होती है मेरे सर पे जो एकदम से आ जाती है, वो एकदम से टल जाती है। आप इतना यकीन करें मुझ पर कि हर परेशानी, हर मुश्किलात का हल ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन में छुपा है, ठीक है जी। तो इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवारों में से हूँ, ठीक है जी। कि इमाम अहमद तिरमिज़ी और दीगर मुहद्दिसीन कराम से मनकूल है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो मछली के शिकम में इन्होंने की थी वो ये थी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इन्हें इस आज़माइश से निजात दिलाई, ठीक है। जो मुसलमान इसे मुश्किल हालत में पड़ेगा, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर करेगा और उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि वो बहन भाई जो शादी के लिए परेशान है और वो कह रहे हैं कि हमें शादी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं जिससे जो है हमारी शादी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने 2 नफल सलातुल हाजत के अदा करने हैं, ठीक है जी। सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से आप लोगों ने अदा करने हैं 2 नफल सलातुल हाजत के, और दिल में यही नीयत रखनी है कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद जो जब आपने 2 नफल सलातुल हाजत के अदा कर लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है 40 मरतबा, बिल्कुल 40 मरतबा आप लोगों ने आयतुल करीमा को पढ़ना है, ठीक है जी। और सच्ची नीयत से, ठीक है, और खलूस से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। पूरी तवज्जो के साथ आपने इस अमल को करना है, ठीक है। और जब तक आपकी यानी कि शादी नहीं हो जाती है, जब तक आपकी मुराद पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो है आपने इसको पढ़ते रहना है, ठीक है जी। और कोशिश करें कि जब आप ईशा की नमाज़ रात को अदा करते हैं तो उसके बाद आप 2 नफल सलातुल हाजत के अदा करने के बाद जब आप दुआ के लिए अपने हाथ उठाएं तो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप जो है 3 मरतबा आयत करीमा पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपनी दुआ मांगें और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी दुआ जो है पूरी हो जाएगी। अगर आप 40 मरतबा आयत करीमा नहीं पढ़ सकते तो आप 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जो है 2 सलातुल हाजत के नफल अदा करने के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ती थी और उसके बाद जो है कभी मैं 40 दफ़ा आयत करीमा पढ़ती थी और कभी जो है मैं 3 मरतबा पढ़ती थी, ठीक है। और कभी ऐसा होता था कि मैं लातादाद पढ़ लेती थी, ठीक है। अगर आप 40
40 से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, 40 से ज़्यादा मरतबा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, कोई पाबंदी नहीं है इसमें, ठीक है। और आप जब आप बिस्तर पे जाएं सोने के लिए, आराम के लिए, तब भी आप इसको पढ़ें, ठीक है। बहुत अच्छी पुरसकून नींद आती है। मतलब आप हर चीज़ के लिए इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं जी, आप हर किसी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, जो भी मकसद है आपका, ठीक है। चाहे वो नौकरी को लेके है, चाहे वो औलाद को लेके है, चाहे वो शादी को लेके है, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेके है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जिस वक्त भी आप इसको पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और मैं जो है, मेरा तो इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जो है पहले ही आप लोगों के साथ ये आयत करीमा की जो फ़ज़ीलत है और जो बरकत है ये शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में से भी मुश्किलात, परेशानियां ख़त्म हो जाएं। लेकिन अगर यकीन माने, मैं अगर सच बताऊं तो मैं मेरे जहन से ख़ुद ही निकल गया था कि मैंने जो है ये भी शेयर करना है। लेकिन फिर जो है मुझे एकदम से याद है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो मेरी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आपने शादी के लिए ऐसा क्या वजीफ़ा किया, तो मेरी बहनों, मैंने यही वजीफ़ा किया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को फिर बार बार बता देती हूँ कि इसकी मैंने कोई तादाद नहीं रखी कि मैं जो है 500 मरतबा पढ़ूँ या मैं 1000 मरतबा पढ़ूँ, ठीक है। मैंने जो है लातादार मरतबा पढ़ा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, एक और छोटी सी बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आयत करीमा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये जो है इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। जो है ज़ुबान खुश्क हो जाती है जब हम इसको पढ़ते हैं, या इसकी इतनी गरमाइश, इतना गर्म है कि मुंह पे दाने आ जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब ये है कि जब मैंने आपको एक बात बताऊं, जब मैंने इसको 14,000 मरतबा एक दिन में, यकीन माने एक दिन में मैंने 14,000 मरतबा पढ़ा था। वो भी मैंने उस वक्त पढ़ा था जिस दिन मेरी अम्मी का ऑपरेशन था। उस दिन मैंने इसको 14,000 मरतबा पढ़ा था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि बस आप दुआ करें, ठीक है। तो मैंने इसको 14,000 मरतबा पढ़ा था। मेरा बिल्कुल फेस क्लीन था, बिल्कुल फेस क्लीन था। और जब मैं इसको पढ़ के मैं बिल्कुल हटी तो अचानक ही मेरे फेस पे जो है 3-4 दाने आ गए। तो फिर जो है मेरे साथ खाला थी, बुज़ुर्ग थी वो, तो उन्होंने कहा कि आपने जो आयत करीमा पढ़ा है उसकी वजह से जो है उसकी आतिश बहुत ज़्यादा गर्म होती है, या आतिश गर्म होता है, तो उसकी वजह से जो है आपको फेस पे दाने निकल आए हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से निकला। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी आयत हो या कोई भी अल्लाह ताला की कलाम हो, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर इसकी तासीर आपको गर्म लगती है या आप समझते हैं कि ये गर्म है, ठीक है, तो आप जो है पानी साथ रख लें, पानी पी लें, ठीक है। या आप ऐसी जैसे मुंह में होता है, आप इलायची डाल लें, ठीक है। इस तरीके के आप मुंह में इलायची डाल लें या खजूर ले लें, ठीक है। या फिर आप पानी पीते रहें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़ुबान खुश्क हो जाती है पढ़ने से, या आपके मुंह पे दाने निकल आते हैं, ठीक है, या आपको गरमाइश, आपको गर्मी महसूस होती है, तो अब आप क्या करें, पानी पी लें या खजूर खा लें या आप जो है इलायची खा लें, ठीक है जी। अगर मेरी बात से अगर कोई एग्री नहीं करता तो सॉरी, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं है क्योंकि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ या मैं कोई आलमा फाज़ा नहीं हूँ, ठीक है। आम सी लड़की हूँ मैं, और बस आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, जो मैं करती हूँ या जिससे मुझे फ़ायदा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है जी। और मेरा कोई मकसद नहीं है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जो, अगर आपको महसूस होता है, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी कलाम आप जब पढ़ते हैं तो मुंह खुश्क हो जाता है। जब हम नॉर्मल अपनी स्टडी करते हैं तभी हमारा मुंह खुश्क हो जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, फ़ौरी तौर पे पानी पीते हैं। तो जब आपको लगे कि आप जो है, आपका जो है ज़ुबान खुश्क हो गई है, तो तब आप पानी पी लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की बात को एग्री नहीं किया। जो कहते हैं कि ये आतिश गर्म होता है, तो उनकी बात को भी मैंने डिसएग्री नहीं किया, ठीक है। मैं सबकी बात से एग्री करती हूँ क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है।